नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक पर चर्चा के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ किन्हें कहा जाता है? तो झारखंड की वैसी नदियाँ जो झारखंड के मध्य भाग या दूसरे भागों से निकलकर पूरब दिशा की ओर बहते हुए जाती है या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहते हुए जाती है, वैसी नदियों को झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां कहा जाता है। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां हैं झारखंड की, उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दामोदर नदी के बारे में। दोस्तों, दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो लातेहार का टोरी पठारी से निकलती है। तो यहाँ पर देखिए, लातेहार का टोरी नामक जगह से दामोदर नदी निकलती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है, मतलब अपवाह क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी नदी का जो लंबाई और चौड़ाई होता है तो इसका क्षेत्रफल निकालने से जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। तो दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 12,800 वर्ग किलोमीटर। ये सब डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। डायरेक्ट डेटा भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए ध्यान में रखिएगा। और अपवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर है दामोदर नदी का, और ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा ज़िले से होके गुजरती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से ज़िले से होके गुजरती है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और लातेहार। दोस्तों, दामोदर नदी के कुछ उपनाम हैं। तो कौन कौन से उपनाम हैं? एक है, इसे देव नदी कहा जाता है। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि जो बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाढ़ से हर साल बंगाल में काफ़ी क्षति दामोदर नदी द्वारा पहुंचाया जाता है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दामोदर नदी के बारे में। दोस्तों, झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, इसको याद रखिएगा। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। दोस्तों, दामोदर नदी को सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है 524 किलोमीटर। ये जो 524 किलोमीटर है ये उद्गम स्थल से इसके मुहाने तक की लंबाई है। लेकिन यदि पूछा जाए कि सिर्फ झारखंड में इसका बहाव का क्षेत्र कितना है, तो 290 किलोमीटर। झारखंड में 290 किलोमीटर लंबी दामोदर नदी बहती है और इसकी टोटल लंबाई है 524 किलोमीटर। जो इसका मुहाना कहाँ पर है? बंगाल में हुगली नदी पर इसका मुहाना है। दोस्तों, दामोदर नदी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? एक है प्रमुख बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। और इसका जो मुहाना है हुगली नदी है, इसको भी याद रखिएगा। दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, ये डायरेक्टली समुंदर में बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है स्वर्ण रेखा। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी भी स्वर्ण रेखा है। इसका जो उद्गम स्थल है रांची का नगड़ी गांव। यहाँ पर देखिए, स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? रांची का नगड़ी गांव। रांची के नगड़ी गांव से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, या आप कह सकते हैं दक्षिणी छोटानागपुर के पठार से निकलती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है 11,868 वर्ग किलोमीटर।
11,868 वर्ग किलोमीटर स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है। दोस्तों, इसको स्वर्णरेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इसके बालू के कणों में छोटे छोटे स्वर्ण कण पाए जाते थे, तो इसी कारण इस नदी का नाम स्वर्णरेखा पड़ा। दोस्तों, स्वर्णरेखा का जो अपवाह क्षेत्र है, मतलब कौन कौन ज़िले से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले तो रांची है, उसके बाद सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के बाद उड़ीसा प्रवेश करती है और उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे समुंदर में जा गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये कोई दूसरी बड़ी नदी से नहीं मिलती, बल्कि ये डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये स्वर्णरेखा नदी की ये खासियत है। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी में एक खास जलप्रपात बनता है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, तो इसको भी याद रखिएगा। रांची से लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी पर एक जलप्रपात का निर्माण करता है हुंडरू जलप्रपात। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो स्वर्णरेखा नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक तो है राढ़ू, दूसरी है कांची और तीसरी है खरकई। राढ़ू, कांची और खरकई स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, राढ़ू नदी में जोन्हा जलप्रपात का निर्माण होता है, इसको भी याद रखिएगा। राढ़ू नदी में जोन्हा जलप्रपात का निर्माण होता है और कांची नदी में दसम जलप्रपात का निर्माण होता है। और राढ़ू, कांची और स्वर्णरेखा के संगम स्थल पर एक बहुत ही प्रसिद्ध टुसू मेला लगता है, उसको भी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जानना जरूरी है। दोस्तों, राढ़ू, कांची और स्वर्णरेखा के संगम पर एक मेला लगता है जिसको सती घाट मेला कहा जाता है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध टुसू मेला यहाँ पर लगता है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम के काम में आ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की जो तीसरी सबसे लंबी और बड़ी नदी दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है रांची का नगड़ी गांव। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी और जो दक्षिणी कोयल नदी है, इन दोनों का उद्गम स्थल लगभग एक ही जगह पर है और दक्षिणी कोयल नदी का भी उद्गम स्थल रांची का नगड़ी गांव ही है। इसका अपवाह क्षेत्र है 11,099 वर्ग किलोमीटर, 11,099 वर्ग किलोमीटर, और ये लोहरदगा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम जिले में बहती है। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है कारो। दक्षिण कोयल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है कारो, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद चौथे नंबर पर है शंख नदी। झारखंड की जो चौथी पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी है वो है शंख नदी। दोस्तों, शंख नदी ये गुमला ज़िले में बहती है और ये गुमला ज़िला का जो चैनपुर क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है 4,107 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका उद्गम स्थल और इसका जो बहाव का एरिया है उसको याद रखना है शंख नदी का। इसका जो उद्गम स्थल है गुमला का चैनपुर नामक जगह, और ये गुमला ज़िला में बहती है और लास्ट में ये दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट संथाल परगना की ओर जाते हैं और संथाल परगना में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो एक नदी है अजय नदी। दोस्तों, अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो बिहार का मुंगेर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार का मुंगेर है
और इसकी जो सहायक नदियां हैं अजय की पत्थरों जयंती, पत्थरों जयंती, ये अजय नदी की सहायक नदियां हैं। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये देवघर और दुमका जिला में यह बहती है। अजय नदी देवघर, मुंगेर से आते हुए देवघर में समाहित होती है और देवघर के बाद दुमका जिला में इसका अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद नेक्स्ट है मोर नदी। मोर नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी से मोर नदी निकलती है। दोस्तों, मोर नदी के बारे में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो नौका चलाने लायक है, यानी कि नौगम्य है, जिस पर नौका से यातायात किया जा सकता है। तो मोर नदी झारखंड की एकमात्र वैसी नदी है। और इसकी सहायक नदियां हैं घोवाई, टिपरा, पुसरो और बामरी, और इसके अलावा है मुनबिल और दोवना। इसके बाद नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। दोस्तों, ब्राह्मणी नदी है ये दुधवा पहाड़ी से निकलती है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदियां हैं गुमरो और एरो। गुमरो और एरो ब्राह्मणी नदी की दो सहायक नदियां हैं। और इसके बाद एक नदी है गुमानी नदी। गुमानी नदी राजमहल पहाड़ी से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है मेरेल गुमानी नदी की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।